नमस्ते, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज विशेषता इस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ यहाँ हूँ कि कल बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि अरे ये कहा तुम ब्राह्मण समाज का काम करने लगे, हमें जातियों में नहीं बंटना है, हमें तो हिंदुत्व का काम करना है। इस विषय को लेकर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। मैं अपनी भूमिका भी स्पष्ट कर दूँ। सबसे पहले तो काम तो 100% हिंदुत्व का ही हो रहा है। ब्राह्मण संगठन में काम करना मतलब जातियों में बंटना, जातियों में बांटना, ऐसा मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल भी नहीं है और मेरे साथ में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जहां जहां अन्याय हो रहा है वहां वहां आवाज उठानी चाहिए। हमारा मकसद बस इतना ही था, इतना ही है और इतना ही रहेगा कि कोई व्यक्ति, चाहे वो राजनीति में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, वो अगर किसी मौके का हकदार है और उससे ये मौका छीना जा रहा है क्योंकि उसकी जाति ब्राह्मण है, तो ये भी तो उस पर अन्याय ही हुआ ना। जो लोग बहुत सारी जो टिप्पणियां करते हैं, वो लोग जो पत्र हमने लिखा उसे ढंग से पढ़ा नहीं। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि किसी भी ब्राह्मण व्यक्ति को आप, क्योंकि वो ब्राह्मण है इसलिए उसको चुनाव में खड़ा करो, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हमने कहा अगर वो योग्य व्यक्ति है, वो समाज के लिए कार्य कर रहा है और केवल वो ब्राह्मण है इसलिए उसे टाला जा रहा है, तो ऐसा न हो। दोनों बातों में का अंतर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो दुर्भाग्य है, क्या करें। लोगों ने मुझसे यह तक कहा कि स्वतंत्र वीर सावरकर ने तो हमेशा कहा कि मैं जाति का विरोध करता हूं। मैंने कहा बिल्कुल, हम सावरकर जी के चरणों की धूल हमारे माथे पे लगाते हैं और उनकी हर बात को हम मानते हैं, लेकिन क्या स्वतंत्र वीर सावरकर जी को केवल वो ब्राह्मण जाति से थे इसीलिए उनका विरोध नहीं हुआ? तो क्या ये उनके साथ भी हुआ अन्याय नहीं है? वो व्यक्ति जिसने कभी जात पात में अंतर नहीं किया, तुम्हें आमी सकल हिंदू बंधु बंधु, तो महादेव जी पिता आपुला चला तया बंधु। ऐसा कहने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर को भी इस भारत में आज तक बदनामी सहनी पड़ी, केवल और केवल वो ब्राह्मण थे इसलिए। कहा गया हिंदुत्व, जिस व्यक्ति ने हिंदुत्व के बारे में, जो पहला हिंदू हृदय सम्राट हम जिसे कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को उपेक्षित, दुर्लक्षित किया गया क्योंकि वो ब्राह्मण जाति का था। बाजीराव बल्लाळ पेशवा इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति जिसने स्वयं कहा कि मैं जाति से भले ही ब्राह्मण हूं पर मैं अपने कर्मों से क्षत्रिय हूं, पर पेशवा के शौर्य को भी दबाया गया इसलिए क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण थे। तो ये भी तो उनके साथ अन्याय हुआ ना। ऐसे कितने उदाहरण। अनाजी पंथ की बात करके बार बार आप ब्राह्मणों को क्यों दबा रहे हो? क्या ब्राह्मण जाति में पैदा होना उनके बस में था? वो बच्चे जो आज ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं, मैं अपने खुद की भी बात करता हूं, मैंने तो कभी जात पात मानी भी नहीं और ये जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं वो भली भांति जानते हैं। पर इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि केवल और केवल वो व्यक्ति ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ इसलिए उसको टारगेट करो।
जाति में, किसी भी जाति में पैदा होना किसी के भी बस की बात नहीं है, किसी के हाथों में नहीं होता है भाई। कितनी बार ये हम लोग कह चुके हैं। अन्याय किसी पर भी हो, हम आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। हमने आवाज उठाई है और इसके आगे भी आवाज उठाएंगे। महिलाओं पे होने वाले अत्याचार के बारे में जब आवाज उठाई तो ये नहीं देखा कि कौन सी जाति की महिला पे अत्याचार हो तो आवाज उठाएंगे, नहीं। हिंदुत्व को गाली देने वाला व्यक्ति, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। ये नहीं सोचा कि उसका परिणाम क्या होगा। अरे जो परिणाम होगा होगा। सनातन हिंदू जो जीवन शैली है, इस शैली में पूरा विश्वास रखने वाले सारे पंथों को हम अपने सीने से लगाते हैं। तो सनातन पंथ हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, इनके धर्मस्थल पर जाकर अपना माथा टेक कर आते हैं और हर पंथ के प्रति मन में प्रेम, करुणा और मैत्री जैसा भाव है। लेकिन मित्रों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक पक्षी, एक पंछी, उसके दो पर होते हैं और दोनों ही पर अगर सशक्त हो तभी वो ऊंची उड़ान ले सकता है। हिंदुत्व की जब हम बात करते हैं तो हिंदुत्व का हर घटक सशक्त होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें का एक घटक या एक पिलर वो उसमें ताकत नहीं हो, उस पर बार बार लांछन उड़ाया जा रहा हो, उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही हो। ऐसे समय में हिंदुत्व खड़ा नहीं रह सकता है। मेरी बात समझिए। हम उसी हिंदुत्व को खड़े करने की बात कर रहे हैं, सब लोगों को साथ लेकर जाने की बात कर रहे हैं। कोई आरक्षण नहीं मांगा, नहीं चाहिए आरक्षण। हमने कोई सुझाव भी नहीं दिया कि इसे टिकट दो या उसे दो। अरे आपको जिसे सही लगता है दो, क्यों दो? जो चुन के आएगा ब्राह्मण और विधानसभा में जाएगा, क्या केवल वो ब्राह्मणों की बात करेगा? ऐसा नहीं होगा, वो पूरे समाज के हित की बात करेगा। लेकिन हाँ, कुछ अगर ब्राह्मणों के प्रश्न है, कुछ अगर ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है तो वो उस विधानसभा में ब्राह्मणों की बात भी कहे। क्या इतनी सी बात कहना कोई इसे माने नहीं माने? मेरे जितनी भी बार पत्रकारों से बात हुई, मैंने हमेशा एक ही बात कही, भाई हिंदुत्व के आगे ब्राह्मण नहीं है। जो भगवे ध्वज को अपने हाथ में लेगा, जो भगवे ध्वज को प्रणाम करेगा, पूरा समाज उसके साथ रहेगा, क्योंकि भगवे से बड़ा मेरे लिए इस संसार में कोई भी नहीं है। मित्रों, अन्याय किसी पर भी हो, अन्याय अन्याय है। जो गलत होता है उसको गलत ही कहना होगा, उसको हम सही नहीं कह सकते। गाड़ी के 4 पहिए हैं, चारों पहिए, इन चारों पहियों में ताकत होनी चाहिए, तभी ये गाड़ी ठीक से चलेगी। ये हम क्यों भूल जाते हैं? और ब्राह्मणों पे अन्याय हो रहा है और ब्राह्मणों के लिए काम करने की जरूरत है। ये जब मेरा विरोध होता है तब मुझे लगता है कि इसकी जरूरत ज्यादा है। अरे मुंह से ब्र शब्द निकला नहीं तो तुमको ये बोलने का किसने हक दिया? तुम नहीं बोल सकते हो, तुम आवाज उठा रहे हो, तुम हिंदुत्व के खिलाफ हो, तुम अमुक हो, तुम फलाना हो, तुम ढिकना। अरे क्या बात कर रहे हो यार? नसों में रगों में हिंदुत्व बह रहा है, क्या बात कर रहे हो? कल कह दो हिंदुत्व के लिए अपना प्राण देना है। अगर एक क्षण भर भी मुड़कर पीछे देखा तो उस दिन से
समाज में कदम तक नहीं रखूंगा। ये भगवा क्या है, इसका महत्व क्या है? ये प्राण है, ये जीवन है, ये जीवन का उद्देश्य है। अखंड भारत ये जीवन का उद्देश्य है। लेकिन कोई भी देश अखंड भारत का सपना देख रहे हैं तो हम कैसे ये मान ले कि किसी एक तबके के साथ अन्याय हो, किसी के साथ भी, छोड़ो तबका, छोड़ो जाति, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो और उस अन्याय के खिलाफ अगर हम सब मिलकर बात नहीं करें, आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ भाई। जो लायक व्यक्ति है उसको अपने मेरिट पे आगे आने दो। और मेरिट की जब बात करते हैं तो मेरिट सब जगह होना चाहिए ना। राजनीति कर रहा हूं, कम से कम एक बड़ा सैंपल साइज जिनके साथ जब तक मैंने बात नहीं की है तब तक मैं ये बात आपके सामने नहीं ला रहा हूं। मित्रों, हिंदुत्व और हिंदुत्व से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पर हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी एक व्यक्ति को इसीलिए उस पर अन्याय करो क्योंकि वो एक विशिष्ट जाति में पैदा हुआ है। हाँ, मैं ब्राह्मण जाति की बात कर रहा हूं। आज किस तरह से राजनीति में किसी एक व्यक्ति को टारगेट किया गया केवल और केवल वो ब्राह्मण जाति का है इसलिए। क्यों भाई, क्यों ऐसा? इतना होने के बाद भी ब्राह्मणों ने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। 3 मिनट में हमें काट डालने की धमकी दे दी गई, भट्टों को जलाने की बात कर दी गई, इतनी अश्लील बातें की गई। समाज में से कोई आवाज नहीं आया कि अरे ये मत कहो, ये मत करो, ऐसा कोई आवाज नहीं आया। इसीलिए हमें आगे आकर बोलना पड़ा। आप जानते हो हमारे बच्चों के मन पे क्या परिणाम होता है? कभी सोचा है किसी ने? आज हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने वाले हमारे बच्चे डरते हैं अपने आप को ब्राह्मण कहते हुए। हमारे बच्चे इस देश से चले गए, क्यों? सोचो, मजाक उड़ाया जाता है उनका, बार बार उनको कहा जाता है, अरे मेरे जैसा व्यक्ति 50 साल का, उसे बार बार ये कहा जाता है, अरे मुझे 4 लोगों में पिछले कुछ दिनों तक तो कहते हुए डर लगता था, अरे नहीं नहीं ब्राह्मण सही है। अरे चुप, क्या ब्राह्मण सही है? हमारे ब्राह्मणों ने तुकाराम जी की हत्या कर दी। वो रामदास स्वामी जिन्होंने इतना अच्छा पाठ पढ़ाया, उनको गाली इसलिए कि वो ब्राह्मण थे। चाणक्य जैसा व्यक्ति, अरे हुआ ही नहीं कभी। पेशवा ने अरे क्या वाट लगा दी देश की, क्यों? केवल वो ब्राह्मण थे इसलिए। और फिर भी आप बात कर रहे हो यार, इतना होने के बाद भी जिन जिन लोगों पर इल्जाम लगाए गए, जिन जिन लोगों पर, जिनको दबाया गया क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से थे, वो सारे लोग, उन्होंने कभी जाति को नहीं माना और वो हमेशा हिंदुत्व के लिए काम करते रहे, इस देश के लिए काम करते रहे, अखंड भारत के लिए काम करते रहे। पर फिर भी आप उनको टारगेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो उस जाति में पैदा हुए। अरे क्या दोष था उनका, क्या दोष था उनका उस जाति में पैदा हुए इसलिए? सोचो मित्रों, कितनी तकलीफ होती होगी।
और मैंने खुद ने ये झेला है यार, मैं खुद ने ये झेला है। कितने नालायक है ब्राह्मण, बार बार यही बात दोहराई गई और यही बात आज भी दोहराई जा रही है। इस तरह से तुमने लूटा और इतना न्यूनगंड पैदा हो गया है हमारे बच्चों में। हम ब्राह्मण जाति में पैदा हुए, इस पर किसी का बस नहीं था, और केवल हम ब्राह्मण जाति में पैदा हुए इसीलिए हम पर लांछन लगाना, यह भी समाज ने बंद करना चाहिए। हम हिंदुत्व के साथ खड़े थे, खड़े हैं और जीवन भर खड़े रहेंगे। हम पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने के संस्कार हम पर बचपन से है। हमने रोटी खाते समय कभी भेद नहीं किया भेद, हमको पता तक नहीं था और आज भी मुझे ये नहीं पता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जानबूझकर जब अन्याय होगा, और इसलिए होगा कि वो व्यक्ति प्रतिभाशाली है पर ब्राह्मण है, तो इसको दबाओ, ऐसा नहीं चलेगा। और आप फिर कहोगे कि आपने हिंदुत्व को छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं छोड़ा है। अन्याय किसी पर भी हो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमें किसी पद की अपेक्षा नहीं है, हमने जो मांग की उस मांग में कोई धमकी नहीं थी। अगर आप दे पाए तो इससे पूरे समाज का हित होगा। उनकी जो बातें हैं वो रखी जाएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर आप नहीं दो, फिर भी हम आपके साथ खड़े हैं। पहला समाज जिसने आज खुले मन से कह दिया कि हम महायुति के साथ हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिम्मत की है कि जो खुले मन से कहे कि हाँ हम आपके पूरी तरह से साथ हैं। हमने कही वो बात क्यों? क्योंकि जिनके साथ हम खड़े हैं वो देश के साथ खड़े हैं, वो हिंदुत्व के साथ खड़े हैं और वो देश का हित करने वाले हैं। इस बात का हमको यकीन है, केवल इसीलिए हम उनके साथ खड़े हैं। खुल के कहा है हमने, इसकी कभी कोई किसी ने प्रशंसा नहीं की, किसी ने हमारी पीठ नहीं थपथपाई भाई, किसी ने नहीं थपथपाई। मौका यह देखा जाता है कि कैसे ब्राह्मण इस शब्द को ही खत्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा अनादिकाल से करने की कोशिश हुई है, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी जाति पर अन्याय हो हम उसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो भी कार्य करना पड़े, अपने प्राणों की आहुति तक। और ये कोई डायलॉग नहीं है मित्रों, ये कोई डायलॉग नहीं है, ये मेरी मन की व्यथा है। किसी भी समाज पर अन्याय नहीं होना चाहिए, हर समाज को बराबरी का हिस्सा मिले, हर समाज एक साथ चले, हाथ में हाथ पकड़कर चले, एक दूसरे के कंधे से कंधा लगाकर चले। केवल ऊपर ऊपर से हिंदुत्व की बात नहीं हो, दिल से एक दूसरे के साथ जब भी अन्याय हो, तो अन्याय किसी भी व्यक्ति पे हो, वो जाति का किसी भी हो, उसके साथ जब तक हम इकट्ठा एक साथ खड़े नहीं होते हैं, तब तक ये हिंदुत्व सशक्त कैसे होगा। कोई ब्राह्मण जाति से उसे अपनी बात तो कहने दो। अरे वो बात कहने पर ही उसको रोक दिया जाएगा, उसको टोक दिया जाएगा, तो क्या ये उसका दमन नहीं हुआ क्या? थोड़ा सोचिए, वो क्या बात कर रहा है? वो समाज को तोड़ने की बात कर रहा है क्या? वो समाज को जोड़ने की बात कर रहा है। वो बस इतना ही कह रहा है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसको बोलने का अधिकार है, उसे बोलने दिया जाए, उसे जीने दिया जाए। यही तो हमने सीखा है ना, यही हमारी हिंदू संस्कृति हमें सिखाती है ना। सब साथ रहेंगे, मन में कोई गलतफहमी मत पालिए। मैं
मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुत्व से बड़ा कुछ नहीं है। हर सांस हिंदुत्व है। जीवन की कोई परवाह नहीं, हिंदुत्व पे आ जाती है तो प्राण चले जाए, क्षण भर के लिए भी प्राण छोड़ते समय दुख नहीं हो। सब साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता। जय श्री राम, जय जय श्री